में शामिल करके बीजेपी ने वैसे मास्टर स्ट्रोक जरूर लगाया है। पूर्व आईपीएस और टीम अन्ना की सदस्य रही किरण बेदी को अमित शाह ने पार्टी का सदस्य बनाने की घोषणा की। किरण बेदी का बीजेपी में आना केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका जरूर है। किरण बेदी अब दिल्ली में बीजेपी का नया चेहरा बन गई है। अरुण जेटली की मौजूदगी में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने किरण बेदी के पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया। किरण बेदी जी ने आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव भी निश्चित लड़ेगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को जानकर अव्यवस्था को दूर करने के लिए और लोगों को अच्छा प्रशासन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। दिल्ली को जरूरत है एक स्ट्रांग, क्लियर हेडेड, एक्सपीरियंस्ड, स्टेबल गवर्नमेंट। स्टेबल गवर्नमेंट की सख्त जरूरत है। हम अपना वो 40 साल का एक्सपीरियंस बड़े स्ट्रांग टीम वर्क से, क्योंकि मुझे काम करना आता है और मुझे काम करवाना भी आता है, वो मैं एक्सपीरियंस करेंगे मिलके, हम करेंगे भी और करवाएंगे भी और जुड़ के काम करेंगे। लेकिन किरण बेदी किस सीट से चुनाव लड़ेंगी, इस पर सस्पेंस है। सस्पेंस इस पर भी है कि क्या किरण बेदी बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी। इस सवाल पर बीजेपी अध्यक्ष ने सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन इशारों को समझें तो किरण बेदी सीएम पद की रेस में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने की योग्यता रखते हैं। अब किरण जी भी हमारी कार्यकर्ता है और आप लोग नए समाचार की राह देखिए। क्या मुख्यमंत्री पद की दावेदार भी वो रहेंगे? देखिए, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि अभी वो पार्टी ज्वाइन की है, चुनाव लड़ेगी। उसके बाद भी ये प्रश्न आप उपाध्यक्ष से कर रहे हैं। जिस प्रश्न का उत्तर अध्यक्ष जी ने नहीं दिया, उसका उत्तर उपाध्यक्ष कैसे देगा? उधर बीजेपी नेता विजय गोयल ने साफ साफ कह दिया कि बीजेपी किरण बेदी के नेतृत्व में दिल्ली में चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी में श्रीमती किरण बेदी के शामिल होने का मैं स्वागत करता हूं और कार्यकर्ताओं में, जनता में इसको लेकर उत्साह है और मैं समझता हूं उनके नेतृत्व में दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से चुनाव लड़ेगी और हम 2/3 ज्यादा बहुमत से जीतेंगे। किरण बेदी बीजेपी में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली। बेदी की माने तो वो मोदी से काफी प्रभावित है। आज मैं यहां हूं उनकी इंस्पिरेशनल लीडरशिप की वजह से। साथियों, ये उनकी इंस्पिरेशनल लीडरशिप बहुत सारे भारतीयों को बदल रहा है और अब मेरे जैसे व्यक्ति को अगर आज बदला है तो मैं समझती हूं करोड़ों बदल चुके होंगे। केजरीवाल अब तक दिल्ली में बीजेपी के पास कोई मजबूत चेहरा नहीं होने का आरोप लगाते थे, लेकिन अब उनके लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा। बीजेपी को केजरीवाल का बड़ा विकल्प मिल गया है। केजरीवाल की तरह किरण बेदी भी टीम अन्ना की सदस्य रही हैं। अन्ना आंदोलन में केजरीवाल के साथ ही किरण बेदी की भी बड़ी भागीदारी थी। उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। आंदोलन के दौरान वो फैसला लेने वाली कोर कमेटी की सदस्य भी थी। आईपीएस के रूप में किरण बेदी का 35 साल का शानदार और बेदाग करियर रहा है। तिहाड़ की महानिदेशक के रूप में वो काफी चर्चित रही, तो पुलिस सुधार के क्षेत्र में भी उन्होंने कई बड़े काम किए। लेकिन जब उनकी वरिष्ठता को दरकिनार कर उनसे 2 साल जूनियर अधिकारी को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाए जाने का फैसला किया गया, तो बेदी ने 2007 में आईपीएस की नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हो गई। 8 साल बाद अब किरण बेदी ने सियासत में कदम रखा है। मेरी अंतर की आत्मा ने कुछ दिनों में, ये प्रगति थी, ये एवोल्यूशन था, इवॉल्विंग हो रही थी। कब मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगी अपने लार्जर देश के लिए, कब करूंगी, समय की बात थी और ये समय आया। मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। संजय शर्मा के साथ यतन शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो किरण बेदी बीजेपी में शामिल हो गई हैं, लेकिन 2 बड़े सवाल अभी भी बने हुए हैं। पहला सवाल तो यह है कि किस सीट से उन्हें चुनावी मैदान में बीजेपी उतारेगी। क्या केजरीवाल के अगेंस्ट नई दिल्ली सीट से अब किरण बेदी मैदान में उतरेंगी? और दूसरा बड़ा सवाल, क्या वो सीएम कैंडिडेट होंगी बीजेपी के लिए दिल्ली में या फिर नहीं? ये 2 बड़े सवाल अभी भी बने हुए हैं। लेकिन खुद किरण बेदी क्या कह रही हैं बीजेपी की सदस्यता पाकर, और खुद इन सवालों के जवाब उन्होंने कैसे दिए, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता संजय ने। बेटी किरण बेदी बनना चाहती है। किरण बेदी क्या बनना चाहती है? बेटी को, हर बेटी को जो भगवान ईश्वर ने जो भी मुझे दिया, उसको माँ बाप चाहिए, मेरे जैसा परिवार चाहिए। अगर इस देश को
मैं पसंद हूँ या बेटियों को मैं पसंद हूँ, तो मैं माँ बाप से अपील करना चाहती हूँ कि मैं अपने माँ बाप की देन हूँ, और जिसको ऐसी मेरी जैसी माँ मिले जो मुझे मिली, जैसे पिता मिले, मेरा तो सपना ये है कि अगर जब नया जन्म हो तो मुझे इस शर्त में मिले भगवान कि मुझे वही माँ बाप देना, क्योंकि उन्हीं की माँ बाप की देन है। सो लड़की खासकर माँ बाप की विजन पर बहुत डिपेंड करती है। मेरे माँ बाप की विजन थी कि लड़कियों को शिक्षा ही उनका सबसे बड़ा गहना है। तो सुबह जब मैं छोटी उम्र में थी, हमारे घर में कोई गहने की बात नहीं होती थी, शिक्षा की बात होती थी, और ये होता था कि खेलो और पढ़ो, ये तुम्हारे खेलने और पढ़ने की उम्र है। तभी उन्होंने मुझे टेनिस खिलाई, तभी, और अगर मैं टेनिस नहीं खेलती, टेनिस चैंपियन ना होती, वो स्टेमिना ना होता, मैं पुलिस में आ नहीं सकती थी, क्योंकि पुलिस में तो बहुत स्टेमिना चाहिए, 24 घंटे का काम चाहिए। तो इसलिए अगर कोई भी बेटी कह रही है या माँ बाप कह रहे हैं कि हमारी बेटी के पास वो गुण हो जो किरण बेदी के हैं, तो मैं कहूंगी वो उनके हाथ में है। अगर वो अपनी हर बेटी को शिक्षित करेंगे, खेलने देंगे, स्पोर्ट्स में भी डालेंगे और अच्छे मूल्य देंगे, वो किसी से कम नहीं रहेगी, वो देश के सब ऊंचे के ऊंचे स्थान तक जाएगी। आपने बेटियों के गार्जियन की बात कही, लेकिन अब आप खुद दिल्ली की 2 करोड़ जनता की गार्जियन बनने वाली हैं। क्या उम्मीद करे दिल्ली की जनता आपसे? सो आप ये कहेंगे 2 करोड़ का परिवार है, और उसमें सब सदस्य हैं, और उसमें माँ बाप भी हैं, उसमें सब शिक्षक भी हैं, तो एक परिवार है 2 करोड़ का। हम एक परिवार जैसे काम करेंगे, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कलेक्टिव जिम्मेवारी से काम करेंगे, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गुड सिटीजनशिप एंड गुड गवर्नेंस। आपने एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में, आपने समाज सेवा का भी काम किया, बेटियां बचाने आंदोलन से भी जुड़ी रही। अब नई पारी कैसे आप राजनीतिक पारी में आप आई हैं, क्या सोचती हैं? आपने पहले मना करती थी, राजनीति में नहीं आना चाहती। वो काम मुझे आता है, प्रशासन आता है, क्योंकि वही तो काम करती है 40 साल। सो इसलिए वो प्रशासन का काम मैंने ऑलरेडी, अगर आप मेरे से पूछे, मैंने समझना और स्टडी करना शुरू कर चुकी हूँ पिछले 2 दिन से 3 दिन से, और एक एक चीज को समझ रही हूँ, ताकि पहले दिन से जब हमारी बीजेपी की सरकार बनेगी, एक स्थिर सरकार बनेगी, पहले दिन से हमारा काम आगे चलेगा, पीछे नहीं होगा। आप सब लोग, अरविंद केजरीवाल हो, किरण बेदी हो, सभी अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़े रहे। दिल्ली की राजनीति, दिल्ली की जनता में कितना बदलाव आया अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद? बहुत अलर्टनेस आई, बहुत पॉजिटिव चेंज आई, और वो पॉजिटिव चेंज को इसीलिए मैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रही हूँ कि हम अब ऐसा काम लाएं जो हर पब्लिक सर्वेंट जेन्युइनली पब्लिक सर्विस करे, और जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी एक्ट पास हुआ दिल्ली में, एक्चुअली पब्लिक सर्विस डिलीवरी करे अकॉर्डिंग टू द एक्ट, और अगर वो नहीं करता है तो फिर उसको पब्लिक ही उसको अलर्ट करेगी। सो ज्यादा यूज ऑफ टेक्नोलॉजी से हम पब्लिक सर्विस और ज्यादा निगरानी से, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, सिर्फ लोग नहीं, पब्लिक नहीं, दोनों मिलके। दिल्ली का विधानसभा चुनाव सामने है, आप खुद चुनाव लड़ने जा रही हैं, क्या हम माने कि ये चुनाव पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल बनाम किरण बेदी हो गया है? ये मुझे नहीं मालूम आगे वो पब्लिक के माइंड में क्या है, लेकिन सिर्फ ये है कि मैं इस वक्त बीजेपी के साथ को स्ट्रेंथन कर रही हूँ और अपने आप को समर्पण कर रही हूँ, मैं इस वक्त ये कह सकती हूँ। आप ही के पुराने साथी कई तरह के ट्वीट कर रहे हैं, कोई जयचंद कह रहा है, कोई थोड़ा घबराया हुआ है, कोई वेलकम भी कर रहा है, किस तरह से देख रही है आप इन बातों को? मुझे उनको पढ़ने का समय भी नहीं मिलता, जो जितना मैं रोज सुबह पढ़ती थी वो मुझे समय ही नहीं मिला पढ़ने का। पहली बारी मैंने टेलीविजन भी नहीं देखा कल, क्योंकि हम लोग दूसरे कामों में लगे रहे, लेकिन जो कुछ लिखता है वो अपनी मर्जी से लिखता है, अपनी सद्बुद्धि से लिखता है, उनकी बुद्धि। कितना कन्विंस किया, कैसे कन्विंस हो पाई आप बीजेपी में आने के लिए? क्या आपको कुछ आश्वासन दिए गए या आपकी खुद की इच्छा थी? ये चीज फ्यूचर के लिए छोड़ दिया जाए तो अच्छा है। ये थी किरण बेदी, जिनका कहना है कि फ्यूचर में क्या होता है नहीं पता, और उनके एक साथी उनको क्या बोलते हैं ये खुद उनको समय बताएगा। कैमरामैन मोहित के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली।